क्या देश के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक शरद पवार भारत के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं? और क्या इसके लिए बैक स्टेज कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल डील तैयार हो रही है? दिल्ली से लेकर मुंबई के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या उन्हें देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद मिल सकता है? इस दावे को हवा किसी एरे गेरे ने नहीं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के एक सनसनीखेज बयान ने देती है। आज की इस स्पेशल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में हम डीकोड करेंगे इस दावे के पीछे के गणित को, सुप्रिया सुले के तीखे पलटवार को और उस सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी को जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है शिरडी से, जहां केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया। अठावले ने कहा कि अगर शरद पवार और सुप्रिया सुले साल 2014 में ही एनडीए के साथ आ गए होते तो शायद शरद पवार आज देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते। इतना ही नहीं, अठावले ने भविष्य के लिए भी दरवाजे खुले रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शरद पवार को अपना गुरु मानते हैं और अगर आज भी शरद पवार एनडीए में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अठावले के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई बीजेपी शरद पवार को इतना बड़ा ऑफर दे सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बयान है या पर्दे के पीछे वाकई खिचड़ी पक रही है? सूत्रों के हवाले से आई खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। खबरों के मुताबिक शरद पवार गुट के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने हाल ही में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े से मुलाकात की है। विनोद तावड़े को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। सूत्रों का दावा है कि इस गुप्त बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि अगर शरद पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है, चाहे सरकार में शामिल होकर या बाहर से समर्थन देकर, तो उन्हें क्या राजनीतिक फायदे मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार डील में यह बातें सामने आ रही है। केंद्र में हिस्सेदारी की बात करें तो शरद पवार की पार्टी को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिल सकता है। राज्य सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री पद मिलने की संभावना है। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल वित्त मंत्रालय जयंत पाटिल के लिए सुरक्षित रखने की अटकलें हैं। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के दावों के बावजूद यह विभाग अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। जैसे ही राष्ट्रपति पद और एनडीए से डील की खबरें मीडिया में आई, शरद पवार के खेमे में खलबली मच गई। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने तुरंत सामने आकर इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, सुप्रिया सुले का बयान, मैं पिछले 12 सालों से ऐसी कहानियां सुन रही हूं। मुझे जयंत पाटिल और विनोद तावड़े की ऐसी किसी बैठक की कोई जानकारी नहीं है। जहां तक तावड़े की बात है, हम दोनों जेपीसी में हैं और पिछले 1 महीने में हमारी कम से कम 21 बार मुलाकात हुई होगी। ऐसी अफवाहों को सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आती है। वह पार्टी के युवा नेता रोहित पवार ने भी साफ किया कि यह सिर्फ विपक्ष को भ्रमित करने की चालें हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी है और किसानों, छात्रों व मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। इस पूरे मामले पर महाविकास अघाड़ी के साथी यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है, लेकिन अब पवार साहब को तय करना है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों वाले प्रगतिशील महाराष्ट्र को चुनते हैं या सिर्फ राजनीतिक सत्ता को। खैर, राजनीतिक इस गंभीर बहस के बीच रामदास अठावले ने अपनी चिर परिचित कविताओं से माहौल को थोड़ा हल्का भी किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, गांव गांव की बोल रही है दादी, 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, और गांव गांव की पूछ रही है दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी। तो दोस्तों, क्या रामदास अठावले का यह बयान सिर्फ एक पुराना राजनीतिक आंकलन था या फिर यह शरद पवार को एनडीए में खींचने के लिए चली गई एक सोची समझी बिसात? क्या आपको लगता है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार कभी एनडीए का हिस्सा बनेंगे और क्या भविष्य में उनके राष्ट्रपति बनने की कोई संभावनाएं आपको दिखती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।